हरे कृष्णा राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 17वां अध्याय। नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के बाद दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया। हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी करण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न था। जब समिधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा हेतु बावड़ा में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। शुकदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते गए। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी श्वास को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, पर वह अपने को संभाल ना सका और अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयास करने लगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह सब देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहाँ से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विहल हो धरती पर मूर्छित हो गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ। पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुँचे और पुत्र के शव को निकालकर उसे अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। इस तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे बात करो। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे बेटे, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा ऐसे जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठ जाओ और सोना त्याग कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ अब रखा ही क्या है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किसी कुकर्म का यह फल मुझे मिल रहा है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कुर्री की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर तुम्हें कोई दया नहीं आ रही? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री राम के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए थे, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल से मेरी रक्षा करो। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 17वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा राधे राधे।